चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस देश को कमजोर करने का मौका नहीं छोड़ती। ये कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव लाए, पाकिस्तान भी यही चाहता है। उद्धव के हेलीकॉप्टर की 2 बार तलाशी, बोले मोदी का बैग चेक करो, वहां पूंछ मत झुकाना। चुनाव आयोग बोला, शाह नड्डा की भी जांच हुई थी। जब तक बीजेपी का एक भी विधायक है, हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे, अमित शाह का कांग्रेस पर वार। अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.21% पर पहुंची। यह है 14 महीनों में सबसे ज्यादा। वहीं खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े। कश्मीर में बर्फबारी, दिल्ली में धुंध और तमिलनाडु में बारिश। दिल्ली हरियाणा में AQI 400 के पार। चेन्नई में 2 दिन से भारी बारिश। फडणवीस बोले, अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी पेशाब न करेगा। औरंगजेब की पहचान पर तिरंगा लहराएगा पूरे पाकिस्तान पर। अमित शाह बोले, झरिया में कमल का बटन दबाएं, करंट इटली में लगे। कहा, इंदिरा गांधी भी आएगी तो आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान से छीन सकती है चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी साउथ अफ्रीका या UAE ऑप्शन। ICC ने बताया, पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडिया टीम। अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी चिमूर की रैली में विपक्षी गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी। 10 राज्यों की 31 विधानसभा, 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव आज। वायनाड में प्रियंका के खिलाफ भाजपा की नव्या मैदान में। बटेंगे तो गणपति पूजा पर होगा हमला, खतरे में होगी बेटियों की सुरक्षा। महाराष्ट्र में गरजे CM योगी। सऊदी प्रिंस बोले, गाजा में नरसंहार कर रहा है इजरायल। ईरान पर हमला न करने की दी चेतावनी। रियाद में जुटे 50 मुस्लिम देश। कांग्रेस जामुमो व RJD भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति के पर्यायवाची। विपक्ष पर JP नड्डा का तीखा हमला। ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को NSA बनाई। ये चीन विरोधी हैं, भारत से दोस्ती रखने के हिमायती व विदेशी मंत्री बन सकते हैं मार्को रूबियो। पाकिस्तान में वायु प्रदूषण का कहर, पंजाब में 1 करोड़ बच्चों को खतरा। वहीं कई शहरों का AQI 1000 के पार। स्टारलिंक की भारत में एंट्री लगभग तय। सिंधिया बोले, डेटा सिक्योरिटी रूल मानो तो मिलेगा लाइसेंस। वही नियमों पर कंपनी पहले ही सहमत। पाकिस्तान के नोमान अली ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। सेठ ने रबाडा को पीछे छोड़ा। वही वीमेन कैटेगरी में अमेलिया को मिला अवार्ड। भाजपा ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी की शिकायत। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में झूठ बोल रहे कांग्रेस नेता। 10 साल पुराने जन धन खातों में अब फिर से करानी होगी KYC। वित्त सेवा सचिव ने बैंकों को दिए निर्देश। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 10 उग्रवादियों को मार गिराया। CRPF चौकी पर हमला करने पहुंचे थे, 1 जवान भी घायल, 5 स्थानीय लोग लापता। विमान में खराबी के चलते राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए, चीखली किसानों से मांगी माफी। अमित शाह का जामुमो पर हमला। कहा, झारखंड में घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे CM हेमंत सोरेन। कश्मीर लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी। ऐतिहासिक मुगल रोड बंद। सखी रिसोर्ट में पर्यटक उमड़े, कुछ दिन हल्की बर्फबारी का अनुमान। गिरिराज सिंह बोले, राहुल देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, वे अशांति फैला रहे। खरंगे ने कहा था, बीजेपी RSS वाले बांटने काटने की बात करते हैं। देश में 28% लोग जोड़ना घटाना नहीं जानते। राजस्थान में 27% व MP में 22% लोग गणित में कमजोर। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट जारी। चोट से उबरने के बाद मैदान पर वापसी को तैयार मोहम्मद शमी। बंगाल के लिए खेलेंगे रणजी मुकाबला। CISF की बढ़ेगी ताकत। केंद्र सरकार ने दी महिलाओं की पहली रिजर्व बटालियन को मंजूरी। मेक इन इंडिया का जलवा। सेना के प्रचंड हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई वाले इलाकों में सफलतापूर्वक की फायरिंग। भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने का लक्ष्य। दिल्ली डिफेंस डायलॉग में बोले राजनाथ सिंह। कांग्रेस ने संविधान से छेड़छाड़ किया, भाजपा पर लगा रही आरोप। गडकरी का विपक्ष पर वार। झारखंड में जामुमो ने जारी किया घोषणा पत्र। महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण का वादा। MVA गठबंधन निराशा से हताशा की ओर बढ़ रहा। नाना पटोले के आपत्तिजनक बयान पर भाजपा का पलटवार। 2023 तक भारत रूस के बीच होगा $100 अरब का व्यापार। अंतर सरकारी आयोग की बैठक में बोले जयशंकर। फडणवीस की सत्ता की गर्मी निकालने का समय आ गया। प्रचार के दौरान नाना पटोले के बिगड़े बोल। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति गठबंधन जीतेगा 175 सीटें। डिप्टी CM अजित पवार ने किया दावा। प्रयागराज में छात्रों का आक्रोश जारी। बंद कराई गई दुकानें। प्रदर्शनकारियों को फिर से हटाने का हो सकता है प्रयास।
हवा में उड़ जाएंगे दोनों असम, सीएम शर्मा और सीएम योगी पर जमकर बरसे लालू यादव। सिंगापुर के लिए अंतिम फ्लाइट के साथ विस्तारा की विदाई, अब एयर इंडिया के नाम से उड़ान भर रहे विमान। नियमों के उल्लंघन मामले में अमेजन और फ्लिपकार्ट को समन भेजेगी सरकार, 5 साल में हुए लेन देन की होगी जांच। बैंकिंग ऑटो शेयरों में बिकवाली से टूटा बाजार, सेंसेक्स 800 अंक गिरा व निपटी 23,900 से नीचे। भारत ने फिर उठाई सुरक्षा परिषद में बदलाव की मांग, कहा तभी इसकी वैधता और विश्वसनीयता बरकरार रहेगी। हिंसक प्रदर्शनों के खतरे के बीच कनाडा में मंदिर में कार्यक्रम रद्द, सुरक्षा देने में नाकाम पुलिस। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सितंबर 2024 में 3.1% की वृद्धि, सरकार की ओर से आंकड़े जारी। अफगानी ऑलराउंडर नबी ने संन्यास का ऐलान किया, कहा चैंपियन ट्रॉफी मेरा आखिरी टूर्नामेंट। सीजेआई खन्ना बोले तत्काल लिस्टिंग सुनवाई मौखिक नहीं होगी, वकीलों को ऐसे मामले में लेटर भेजना होगा, अर्जेंट हियरिंग की वजह बतानी होगी।